हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। दोस्तों, आई होप जो आपकी प्रिपरेशन है अच्छे से चल रही होगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम है स्पेशली उसी के सीरीज में दोस्तों हम लोग डिस्कस करें जो अपना करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, वो सारे रिलेटेड जो है स्पोर्ट्स के यहाँ पे हम क्वेश्चंस को एमसीक्यूज के फॉर्म में थोड़े क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, उसी सीरीज में दोस्तों आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज हम फरवरी का फेब 2025 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर बात करेंगे। वी विल डिस्कस 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, important MCQs based on current affairs. Okay, so we will discuss here। जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारे जो MCQs हैं करंट अफेयर्स के, मंथली करंट अफेयर्स का, ये हमारे ऐप पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप जो उस पर अवेलेबल है, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी अदर देन करंट अफेयर्स, बाकी प्रोफेशनल एबिलिटी की चीज़ें अगर आपको नोट्स चाहिए 10-15 दिन जो भी बचे हैं, आप अगर चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 15 दिन बहुत इनफ टाइम है, 10-12 दिन जो भी बचे हैं। ठीक है, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज MCQs हैं, लेबर लॉज जो 16-17 टॉपिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट लेबर लॉज हैं, RTI, NPS, कंप्यूटर, वो सारे चीज़ें अवेलेबल है हमारे ऐप पर। ठीक है, चलिए, तो आप लोग वो चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये 10-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट टेक लाइटली, डोंट गो फॉर सर्चिंग कंटेंट हियर एंड देयर। जितना आपने पढ़ा है फोकस करिए, उस पर पढ़िए, चीज़ें रिवाइज करिए, जो आपने पढ़ा है प्रैक्टिस करिए, MCQs वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो डोंट वेस्ट टाइम डूइंग एक्स्ट्रा हियर एंड देयर, जस्ट रैंडम वर्क, नो, जस्ट फोकस ऑन whatever you have read till now and practice it properly. That is the key of success for any MCQ based examinations. ठीक है, तो वो चीज़ें हमने बहुत 8-10 साल ये चीज़ इस जर्नी में हमने लगाए हैं। UPSC से लेके सिविल सर्विसेज एग्जाम से लेके स्टेट PSC, अदर एग्जामिनेशन, PSUs के टेक्निकल एग्जामिनेशन, सारे आई हैव एक्सपीरियंस फॉर अपीयरिंग। ठीक है, चलिए वो अलग बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बूस्ट अप अपनी बड़ाई कर रहा हूँ कि मैंने ये किया, ये एग्जाम दिए, ऐसा नहीं दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि वो प्रोसेस आई हैव अंडरस्टूड, तो आई कैन रिलेट हाउ यू फील, व्हाट मिस्टेक्स यू आर गोइंग टू डू, क्या गलतियाँ आप लोग करते हो या स्टूडेंट्स करते हैं, एस्पिरेंट्स करते हैं। तो वो चीज़ें मत करिए, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, एग्जाम के प्रेशर में मत आइए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और ये करंट अफेयर्स हमारा फॉलो करते रहिए हमारे ऐप पर। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, आज का जो हमारा डिस्कशन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, माउंट जो है माउंट तारानाकी विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, राइट। जो माउंट तारानाकी जो है वो किस कंट्री में है, किस देश में है? ऑप्शन देखिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, इंडोनेशिया। देखिए इसका आंसर है क्या है, ए, राइट, न्यूजीलैंड में है। देखिए बिकॉज ये कुछ न्यूज में रहा होगा, इंपॉर्टेंट चीजें देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया है यहाँ पे कि माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड वाज ग्रांटेड लीगल पर्सनल होल्ड, becoming the second natural feature to receive this status, right। तो ये क्या है, एक लीगल पर्सनहुड, इस माउंटेन को एक एज अ लीगल एंटिटी, जैसे आदमी को एक लीगल एंटिटी, आप और मैं एक लीगल एंटिटी हैं, तो इस नेचुरल जो है रिसोर्स को भी एक लीगल एंटिटी वहां पे डिक्लेयर किया गया है। दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में था। तो लीगल पर्सनहुड का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर सकता है एज अ एंटिटी, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, या एज अ वन पार्टी। ठीक है, इसलिए देखिए ये सेकंड नेचुरल जो है फीचर। तो आपको पहला बताना है कि पहला ऐसा कौन सा जो नेचुरल फीचर है जिसको क्या है, क्या नेचुरल लीगलहुड का जो है वो दर्जा मिला है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज, इसको सर्च करिए थोड़ा से इस क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम? क्या भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन देखिए, promoting English language learning, encouraging foreign language education, establishing new universities, providing digital textbooks in Indian language। तो इसका देखिए आंसर है डी, कि प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। तो भारतीय भाषाओं में क्या है, जितनी डिजिटल पुस्तक है उनका डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल कराना,
ये इस जो है ऑब्जेक्टिव है इस जो स्कीम का, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, राइट। तो डी इज द आंसर। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, देखिए दोस्तों आप देख सकते हो कि 2000 जो केंद्रीय बजट 2025-26 में इस योजना की घोषणा की गई ताकि भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें, ठीक है। तो ये एक बजट में एक अनाउंसमेंट का पार्ट था, तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज मीन्स प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेज, ये जो रीजनल लैंग्वेज है बेसिकली इसका ये मतलब है। चलो, इनलैंड मैनग्रोव ऑफ गुनेरी, ठीक है, विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इनलैंड मैनग्रोव ऑफ गुनेरी ये किस स्टेट में है? देखिए राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये कहाँ है? गुजरात में। जो गुनेरी मैनग्रोव्स हैं, कच्छ, गुजरात वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द स्टेट। तो आपको पता है मैनग्रोव्स जो होते हैं, मैनग्रोव्स एक जो फॉरेस्ट होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जो किनारे होते हैं समुद्र के किनारे, राइट, उनके जो एरिया में पाए जाते हैं। मैनग्रोव इंडिया का फीचर है। तो गुजरात वाला एरिया जो है, राइट, वो एरिया में बहुत सारा जो मैनग्रोव है, ठीक है। तो वहाँ पे गुनेरी मैनग्रोव है जो कि ये न्यूज में था, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। Which country has launched a missile named Etimad and Gadar 380, right? एतेमाद एंड गदर 380 नामक मिसाइलें किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, चीन, ईरान, रूस, इजराइल। तो देखिए इसका आंसर है ईरान, ठीक है। ईरान और इजराइल का बात आपको पता ही दोस्तों चल रहा है। तो एतेमाद और गदर 380, राइट, तो ये बहुत न्यूज में है, जो उनके मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स के नाम इंपॉर्टेंट वो एग्जाम में। तो देखिए ये कहाँ पे ईरान ने ये चीजें यूज की थी। तो ईरान अनबिल्ड एतेमाद बैलिस्टिक 17,000 किलोमीटर रेंज एंड गदर 380 क्रूज 100 किलोमीटर प्लस रेंज मिसाइल्स विद एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कुछ मिसाइल्स है वो है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हमें इसलिए ये न्यूज में रहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS कॉटन इज मेनली ग्रो इन विच कंट्रीज? एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, राइट, ELS एक तरह का जो है कॉटन का वेराइटी है, कौन से देशों में उगाई जाती है? ऑप्शन देखिए, रशिया, अल्जीरिया, वियतनाम, चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड वियतनाम। तो आंसर इसका करेक्ट है देखिए बी, चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू में, ठीक है। ये एक वेराइटी है कॉटन की जो वहां पे पाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द ट्रॉपिक्स 25 दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? समाचारों में देखा गया जो ट्रॉपिक्स 25 क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, इंडियन नेवीज लार्जेस्ट बाइनोमियल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये इसका है क्या, इंडिया नेवीज जो है लार्जेस्ट बाइनोमियल जो है मैरीटाइम जो है, ठीक है, सबसे बड़ा द्विवार्षिक जो है समुद्री अभ्यास है ट्रॉपिक्स 25, क्लियर, ओके। देखिए यहाँ पे ये थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी विथ आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, ठीक है। ये तीनों का चारों का एक जो है कंबाइंड एक्सरसाइज है, ट्रॉपिक्स 25 इंपॉर्टेंट है। नाउ अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे समाचारों में देखा गया स्फेयर एक्स जो है, स्फेयर एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? एसोसिएटेड विद द विच स्पेस एजेंसी? ऑप्शन देखिए, नासा, ESA, ISRO, CNSA, चाइनीज जो है चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए यही एक इससे जुड़ा, देखिए इसका आंसर है नासा। नासा का ये स्पेयर एक्स क्या है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पेयर एक्स विल स्कैन द एंटायर स्काई इन 102 इंफ्रारेड कलर्स टू स्टडी कॉस्मेटिक ओरिजिन्स एंड गैलेक्सीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, चीज़ें हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा, अगर आपको प्रैक्टिस करना है ये सारी चीज़ें जाकर आप कर सकते हो। 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2025? सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय जो शिल्प मेला है उसका आयोजन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन देखिए, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल एंड पंचकुला। तो इसका आंसर देखिए फरीदाबाद, राइट, फरीदाबाद में ये हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए सूरज कुंड क्राफ्ट विल बी हेल्ड इन फरीदाबाद, हरियाणा, क्लियर है। सो कॉजिंग इंडियन एंड ग्लोबल आर्ट एंड कल्चर, इसका जो पर्पज है। ना अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव? किस संगठन ने शुरू किया? ऑप्शन देखिए, ISRO, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका देखिए आंसर है सी, ठीक है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर है, ठीक है, कि चंद्रयान से चुनाव तक एक इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट मोर जो वोटिंग परसेंटेज, लोगों को इनकरेज पार्टिसिपेशन करना है, जो वोटिंग प्रोसेस लिंक्स इंडिया स्पेस अचीवमेंट विद द वोटर अवेयरनेस टू इनकरेज पार्टिसिपेशन। आपको पता है इंडिया का जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो 60% तक ही रहता है। 30 to 40% लोग वोट करने नहीं जाते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजन, वेरियस रीजन। कुछ लोग जानबूझ के नहीं जाते हैं या कुछ लोग बाहर रहते हैं ड्यू टू सम रीजंस, तो बहुत सारे रीजन है, बट स्टिल परसेंटेज काफ़ी कम है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको प्रमोट करता है पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव। उसमें से एक इनिशिएटिव क्या है, चंद्रयान से चुनाव तक। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ें। द नीलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन चिप डिजाइन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन देखिए, चिप डिजाइन में नीलेट उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? न्यू दिल्ली। नीलेट एक पता आपको एक संस्था है मिंटी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी IT से रिलेटेड जो है एजुकेशन है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो चिप डिजाइन में जो उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया? नोएडा, बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर देखिए, नोएडा सेंटर, जो नीलेट का नोएडा सेंटर है वहाँ पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ओके, चलो, व्हाट इज द स्ट्राइकर? ठीक है, व्हाट इज द स्ट्राइकर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? स्ट्राइकर क्या है? व्हाट इज द ऑप्शन देखिए, इन्वेजिव प्लांट, एक आक्रामक पौधा है, इन्फेंट्री कम्बाट व्हीकल है, इंडियन नवल शिप है, नन ऑफ द अबव है। तो देखिए इसका क्या है, ये एक है इन्फेंट्री कम्बाट व्हीकल है, पैदल सेना युद्ध का एक वाहन है, ठीक है। स्ट्राइकर एक 8 पहिया पैदल सेना युद्धक वाहन है जिसे अमेरिका की जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम ने विकसित किया है। कहाँ का है ये स्ट्राइकर? ये US का है। कहाँ पे? USA का एक जो है, ओके, ये इन्फेंट्री कम्बाट व्हीकल, पैदल सेना युद्धक वाहन कहाँ, किस कंट्री का? USA का। ओके, चलो आगे बढ़े। नाउ द ब्लू घोस्ट लैंडर इज ए पार्ट ऑफ विच नासाज प्रोग्राम? ब्लू घोस्ट लैंडर ये क्या है, पार्ट ऑफ विच हुए, ठीक है। ऑप्शन देखिए, आर्टिमस प्रोग्राम, आर्टिमस, जेम्स वेब स्पेस जो टेलीस्कोप है, साइक्लोन, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये है जो आर्टिमस प्रोग्राम है, आर्टिमस प्रोग्राम, उसका पार्ट क्या है? ब्लू घोस्ट लैंडर, राइट। तो यह फायर एरोस्पेस द्वारा जो फायर फ्लाई एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया चंद्रमा पर पेलोड पहुंचाएगा, जो ये आर्टिमस प्रोग्राम है। आर्टिमस प्रोग्राम क्या है? ये देखिए दोस्तों, ये फायर फ्लाई एरोस्पेस द्वारा एक कंपनी है जो उसके द्वारा विकसित किया गया चंद्रमा पर क्या है, पेलोड पहुंचाने के लिए। क्लियर है? ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच कंट्री हैज क्रेडिटेड द फर्स्ट एवर कंगारू एम्ब्रॉयज यूजिंग IVF? किस देश ने पहली बार IVF टेक्निक से कंगारू भ्रूण बनाए हैं? ऑप्शन देखिए, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फ्रांस। तो इसका आंसर देखिए ऑस्ट्रेलिया है। आपको पता है कंगारू किस देश को कहा जाता है? कंगारू कंट्रीज, कंगारू टीम, जैसे आपने क्रिकेट में सुना होगा, जो क्रिकेट को फॉलो करते होंगे कि उनको कंगारूज के नाम से एड्रेस किया जाता है। तो कंगारू कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के जो एक उसका एक रिकग्निशन है। तो डेफिनेटली इसका आंसर भी ऑस्ट्रेलिया ही है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो और गेस भी कर सकते हो। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कोडावा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? कोडावा जो ट्राइब है वो किस? ऑप्शन केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो देखिए ये है कर्नाटका, ये फैक्चुअल है इसमें, तो आपको याद रखना है कोडावा, ये कभी कभी पूछ सकता है। कर्नाटक के कोडागु जिले का मूल निवासी है। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जो एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है साइक्लोन 2025, क्या नाम है इसका? साइक्लोन 2025। ऑप्शन देखिए, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट। तो इसका आंसर है देखिए डी, इजिप्ट। इंडिया और इजिप्ट का ये क्या है? ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इंडिया प्लस इजिप्ट, ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज, क्या नाम है इसका? साइक्लोन 2025। जितने भी दोस्तों मैंने बताया आपको, जितने भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज या नवल एक्सरसाइजेज, जितने भी डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
तो उसको थोड़ा सा आप एक लिस्ट बना लीजिए, या आपको नेट पे भी मिल जाएगा वो चीज़। वो देखिए मैं आपको अवेलेबल भी करा दूंगा, उसको आप क्या है क्विकली देख सकते हैं। जो फेमस है, बहुत सारे होते हैं बट सारे नहीं आपको याद रखने, जो फेमस है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया और उसके जो फॉरेन कंट्रीज के साथ होते हैं दो, जैसे मालाबार एक बहुत फेमस है, राइट। मालाबार एक्सरसाइज तो आपने सुना होगा, मैरी टाइम एक्सरसाइज है, जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये सारे पार्ट होते हैं, पैसिफिक ओशियन में ओनली होता है। तो इस तरह से ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज या डिफेंस एक्सरसाइजेज, दोज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलो ना अगला क्या देखिए, दिमुथ करुणारत्ने। देखिए, सो दिमुथ करुणारत्ने जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया, किस देश के हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत। तो देखिए ये नाम से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये श्रीलंका, आप यहाँ पे गेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि करुणारत्ने, दिशा नायके, ये सब नाम जो होते हैं थोड़ा से श्रीलंकियन है, जो तमिलियन नेम है या श्रीलंका के नाम से मेल जोल खाते हैं। तो फिलहाल चलिए, ये देखिए इन्होंने 100 टेस्ट खेले और इतने रन बनाए। तो मोरन गंजाल सिंचाई परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? ठीक है, एक मोरन गंजाल सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका आंसर देखिए मध्य प्रदेश। ये सारे फैक्चुअल हैं, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। तो मोरन गंजाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। पिंडोरा मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से जुड़ा है? पिंडोरा, राइट। ऑप्शन देखिए, ईएसए, सीएनएसए, आईएसआरओ, नासा। तो देखिए नासा का एक मिशन है, 2025 में लॉन्च होगा, जिसका है क्या है, एक्सप्लैनेट्स के वातावरण का अध्ययन है। जो एक्सो प्लैनेट्स हैं, अदर देन और जो गैलेक्सी है, एक्सो प्लैनेट्स, उनका वातावरण का, एनवायरनमेंट का क्या है, स्टडी करना। ओके, क्या है? पेंडोरा। वेयर वाज द थर्ड इंडिया एनर्जी वीक हेल्ड? इंडिया एनर्जी वीक हेल्ड तीसरा कहाँ पे हुआ था? जयपुर, नई दिल्ली, चेन्नई, भोपाल। तो देखिए ये कहाँ पे हुआ? देखिए ये हमारे नई दिल्ली में हुआ था। ओके, न्यू दिल्ली में। विच कंट्री विल होस्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम? ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम, नॉट ऑल, ठीक है। 2027 का ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम कौन मेजबानी करेगा? ई स्पोर्ट्स, राइट, ठीक है। ऑप्शन देखिए, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर देखिए क्या है? सऊदी अरेबिया, ठीक है। व्हाट इज TOI 6038-138AB? इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल है, ब्लैक होल है, एक्सोप्लैनेट है, नन ऑफ द अबव है। तो देखिए ये एक एक्सोप्लैनेट है, राइट। वाय ग्रह जिसको बोला जाता है, जो कि हमारे जो गैलेक्सी का वो पार्ट नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो TOI 6038 वाय ग्रह के नाम पे एक्सोप्लैनेट के इसको खोजा गया है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द 32nd इंडिया आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस हेल्ड? राइट। 32वां भारतीय कला इतिहास कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन देखिए, जयपुर, नोएडा, हैदराबाद, इंदौर। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है? इसका आंसर है देखिए नोएडा में, ठीक है। बी इज द आंसर। नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? राइट। ऑप्शन देखिए, जयपुर, नई दिल्ली, भोपाल, गंगटोक। तो इसका आंसर भी देखिए न्यू दिल्ली है। दीज आर फैक्चुअल, ये बहुत फैक्चुअल है, ठीक है। तो क्विकली आप देखते जाइए, ये चीजें कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं इस तरह से। इंडिया फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल अंडर डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन के तहत भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? देखिए, समुद्रा 5000, वरुणा 7000, मत्स्य 6000, जलबीर 5500। तो इसका देखिए है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000, ये इंपॉर्टेंट है। क्या भारत की मैन्ड सबमर्सिबल अंडर डीप ओशन मिशन, राइट। तो क्या नाम है इसका? मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। एम्स्टर्डम द्वीप जो है, एम्स्टर्डम आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशन? अटलांटिक, सदर्न इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। तो इसका देखिए आंसर है सी, सदर्न इंडियन ओशन क्या पे, ठीक है। दक्षिणी हिंदी महासागर में क्या है? एम्स्टर्डम आइलैंड है, राइट। इसको थोड़ा आप मैप में जाके देख सकते हो, एक बार गूगल पे सर्च करेंगे तो आप। रेयर व्हाइट विंग्ड डक्स वर स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम? काजीरंगा, नामेरी, रायमोना, दिहिंग, ठीक है। पटकाई किसमें है? तो दोस्तों इसका क्या है? दिहिंग पटकाई, ये असम में है। यहाँ पे क्या है? व्हाइट विंग्ड डक्स देखे गए थे। ओके, नाउ व्हाट इज द इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन? इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, अ न्यू मेथड अगेंस्ट ड्रग्स, फेक करेंसी टूल, टेक्निक मैनिपुलेटिंग चैटबॉट्स एज AI सिक्योरिटी पैच। तो इसका देखिए आंसर है टेक्निक मैनिपुलेटिंग चैटबॉट्स, राइट। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। प्रॉम्प्ट पता है दोस्तों, AI में जो AI टूल्स होते हैं, जैसे सपोज चैट GPT या परप्लेक्सिटी या ग्रो, वहाँ पे क्या है? प्रॉम्प्ट देना होता है। प्रॉम्प्ट मतलब कि स्टेटमेंट, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या आप जो उसको इनपुट देते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट। तो वही है कि इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या है? एक तरह का ये है टेक्निक मैनिपुलेटिंग चैटबॉट।
तो आजकल क्या है, आप प्रॉम्प्ट भी चैटबॉट के थ्रू डेवलप कर सकते हो। तो वो क्या है, एक मैनिपुलेट करते हैं जो चैटबॉट होते हैं वो उसको प्रॉम्प्ट को, ठीक है। तो उसी का ये मीनिंग है। ओके, विच कंपनी वन फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2000 वाटर रेजिलेंस, ठीक है। ये तो देखिए एनटीपीसी, टाटा पावर, बेल, रिलायंस। तो इसका आंसर देखिए एनटीपीसी, ठीक है। इसमें कुछ फैक्चुअल है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेवहॉक मिसाइल प्रणाली किस देश ने, देखिए मिसाइल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेवहॉक मिसाइल सिस्टम किसने डेवलप की है? ऑप्शन है रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील एंड यूके। तो देखिए ये किसकी है? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की है, ठीक है। क्या? ग्रेवहॉक मिसाइल सिस्टम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर ऑफ रॉकेट मोटर्स डेवलप्ड बाय इसरो, ईसीएसए, सीएनएसए, जाक्सा। तो देखिए इसरो, बिकॉज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर रॉकेट मोटर्स। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नाउ हु हैज बीन नेम्ड बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था अवार्ड्स भी। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुना गया? देखिए प्रीतिपाल, शीतल देवी, मनु भाकर, पीवी सिंधु। तो देखिए मनु भाकर, आपको पता है किस गेम से है? प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट। मनु भाकर किस गेम से जुड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। मनु भाकर कौन सा गेम खेलती हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शी इज वेरी फेमस नाउअडेज, वेरी न्यूज आल्सो। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन देखिए हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन देखिए इसका है सी, राजस्थान, ठीक है। क्या? सी, राजस्थान। मिसिंग ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है। मिसिंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड एंड बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो देखिए इसका आंसर है ए, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में। ओके, व्हाट इज द बैक्टीरियल सेल्यूलोज? बैक्टीरियल सेल्यूलोज क्या है? थोड़ा साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए नेचुरल पॉलीमर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, अ फंगल बाय प्रोडक्ट ऑफ फाउंड इन सॉइल, अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर देखिए क्या है? नेचुरल पॉलीमर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, that is called as bacterial cellulose. Okay, which organization published in the global infrastructure resilience report, right? कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र, सीडीआरआई, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, सीडीआरआई जो है वो क्या है? आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। ये क्या है? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट पब्लिश करता है। ओके, वेयर वाज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO कॉन्फ्रेंस हेल्ड, राइट। कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका आंसर देखिए दिल्ली, ठीक है। वहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया। विच डे इज ऑब्जर्व द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस? विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन देखिए 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी। तो ऑप्शन का आंसर है 20 फरवरी। ये सब फैक्चुअल है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा समझना नहीं है, याद करना पड़ेगा ये सारे डेज, बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन इज द की फॉर रिमेम्बरिंग द थिंग्स। वेयर वाज द 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, राइट। वाराणसी, नई दिल्ली, पुणे। तो देखिए इसका आंसर है नई दिल्ली, ठीक है। मैं यहाँ क्विकली आपको थोड़ा सा कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, ऑल आर फैक्चुअल क्वेश्चन से। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 6th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, AED? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग AED कहाँ पे हुआ? हैदराबाद, पुणे, इंदौर, जयपुर। तो देखिए ये कहाँ पे हुआ था? पुणे में, राइट। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 6th AED। ओके, 4th देखिए मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? मणिकरण जो पिलग्रिमेज है, तीर्थ स्थल कहाँ पे है? पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर देखिए कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। ओके, लेपाक्षी टेम्पल विच वाज सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत फेमस है, आपको पता है लेपाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो देखिए ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों, लेपाक्षी टेम्पल बहुत फेमस है, ठीक है। लेपाक्षी टेम्पल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक होता है, राइट, कब से कब मनाया जाता है दोस्तों? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे उसका थीम क्या था? देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल, डिजिटल फाइनेंस फॉर द फ्यूचर, फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेंस प्रॉस्पेरिटी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ। तो देखिए इसका आंसर है सी, फाइनेंशियल लिटरेसी, विमेंस प्रॉस्पेरिटी, राइट। तो विमेंस की फोकस था ये, विमेन लिटरेसी पे। पढ़ी तो देखते हैं पगड़ी संभाल जटा आंदोलन
1907 में किस भारतीय क्रांतिकारी ने शुरू किया था? पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय विच इंडियन रेवोल्यूशनरी 1907? ऑप्शन देखिए, अजीत सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड तो अजीत सिंह देखिए, ठीक है, ये जो भगत सिंह के चाचा थे, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, राइट। तो ये क्या थे, अजीत सिंह जो उनके चाचा या फादर थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया था जो पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन 1907 में। ओके, क्लियर है। द फाउंडेशन स्टोन फॉर बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट आर लेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? राइट, जबलपुर, छतरपुर, इंदौर, रीवा। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, छतरपुर में, ठीक है। कहाँ पे? छतरपुर में, छतरपुर इसका आंसर है। Which organization has developed the project Farm Wives, a suite of AI-driven agriculture technology? Meta, Amazon, Microsoft। कृषि मंत्रालय। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या है, ये AI पावर्ड जो फॉर्म वाइफ्स है, सूट ऑफ AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड प्रोजेक्ट फॉर्म वाइफ्स, राइट। नाम रखिए, याद रखिए, क्या? फॉर्म वाइफ्स, ठीक है। क्या नाम है देखिए? फॉर्म वाइफ्स। ओके। हेरत उत्सव या हेरत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में मनाया जाता है? लक्षद्वीप, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा देखिए आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। तो बहुत फेमस है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, आपको कहाँ? आसाम में, राइट। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंजीनियर्स डेवलप्ड एयर लॉन्च्ड एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO? ऑप्शन देखिए, ब्रह्मोस NG, नवल एंटी-शिप मिसाइल, NSM-SR, निर्भय और वरुणास्त्र। तो इसका देखिए आंसर है ये नवल एंटी-शिप मिसाइल SR, राइट। विच इंस्टीट्यूट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025? ऑप्शन देखिए, इनमास, एम्स न्यू दिल्ली, निमहैंस, ICMR। तो इसका आंसर देखिए इनहैंस, राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, इनमास, ठीक है। मीजल्स डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? मीजल खसरा रोग, आपको पता है बच्चों को बहुत सारा होता है, मीजल्स का टीका लगता है। वो किस एजेंट के द्वारा होता है? देखिए, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, राइट, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए दोस्तों, ए वायरस, ठीक है। जो खसरा मीजल्स डिजीज है, मीजल वायरस होता है की वजह से होता है, राइट, ठीक है। राइट दोस्तों, तो ये रहा हमारा जो बहुत क्विकली हमने देखा यहाँ पे, क्योंकि टाइम कम था, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन जहाँ पे भी आपको चीज़ें थोड़ा से आप उसको सर्च कर लीजिए, उसको डिग करिए थोड़ा से गूगल की हेल्प से, या आप जब पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप, मैंने बताया, अगर आपको लगता है कुछ स्कीम है वहाँ पे, कुछ ऑप्शन में बहुत सारी स्कीम दी है, तो सारी स्कीम को आप सर्च करके आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन से भी सीखिए। MCQs प्रैक्टिस करने का ये मतलब नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है वही क्वेश्चन आएगा, दैट इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, देन ऑप्शन क्या क्या हैं, वो कहाँ पे हैं, उसको कैसे यूज करना है। तो सारी चीज़ें आपको थोड़ा से ब्रॉड वे में समझना है, राइट। इट्स नॉट कि जस्ट आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इट गिव्स यू एन आइडिया कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो उस वे में, उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, उसको अच्छे से पढ़िए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इनमास जो है, राइट, यहाँ पे दिया इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज। ये कहाँ पे है ये नहीं लिखा यहाँ पे, या जो एम्स है तो ये दिया, निमहैंस कहाँ पे है राइट। ये जो ICMR है ये कहाँ पे है, ये प्लेस नहीं लिखा। मान लीजिए आपको क्या है, थोड़ा से आपको क्यूरियोसिटी से जाके आपको सर्च करना चाहिए कि इनमैस है कहाँ पे, निमहैंस कहाँ पे है, राइट। तो इस तरह से क्या है, आपको एक क्वेश्चन के बहाने 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा GS और GK का। तो विद दैट अप्रोच यू शुड स्टडी दिस करंट अफेयर्स एंड दिस करंट अफेयर्स MCQs, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये चीज़ें आपके लिए यूजफुल होंगी, इसलिए मैं इसे आपको मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक आइडिया दे दें जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे ऐप पे जाइए। ये सारी चीज़ें जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये क्विज के फॉर्मेट में ऑलरेडी अवेलेबल है। जितने भी करंट अफेयर्स है, MCQs है, मंथली अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, स्पोर्ट्स, तो उसको प्रैक्टिस करिए। बाकी प्रोफेशनल एबिलिटी, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो सारे पार्ट तो पूरा फुल कोर्स अवेलेबल है, फुल कंटेंट, तो जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए। 10-15 दिन बहुत ही क्रूशियल है, तो पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, पढ़ते रहिए जब तक एग्जाम की ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो थैंक यू, जय हिंद।